जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों का कृष्ण कथा में स्वागत करती हूँ। दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। कहा जाता है आजकल जहाँ पर नई दिल्ली है वहीं प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर हाथी घोड़े रथ और अन्य वैभवों से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व का राजा माना जाता था। वैभवपूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। फिर वे विदुर जी और अपनी बहन कुंती के दर्शन के लिए भी गए। उन्होंने पांचों पांडव भाई और नगर में रहने वाले अन्य मित्रों और संबंधियों से भेंट की। अक्रूर जी गांधी के पुत्र के रूप में विख्यात थे, अतः जिस किसी से भी मिले उसने उनका स्वागत करने में प्रसन्नता अनुभव की। अक्रूर जी ने अपने संबंधियों के कुशल समाचार और अन्य गतिविधियों के विषय में पूछा। श्री कृष्ण द्वारा अक्रूर जी हस्तिनापुर भेजे गए थे, अतः ये समझना चाहिए वे कूटनीति स्थिति का अध्ययन करने में अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद नियम विरुद्ध रीति से धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी वहां रहकर पूरी स्थिति का अध्ययन करना चाहते थे। वे वहां रहते हुए समझ गए दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वह पांडवों से मुक्ति चाहता है और सभासद भी उसको प्रोत्साहन देते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धीरे धीरे कुंती और विदुर से अक्रूर जी को ज्ञात हुआ पांचों पांडव सैन्य विज्ञान में असामान्य रूप से दक्ष थे। उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यंत विकसित थी, जबकि धृतराष्ट्र उनके प्रति असहनशील और विद्वेषी था। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे, अतः उनसे मिलकर कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। वे पूछने लगी उनके माता पिता भाई बहने घर पर अन्य संबंधी क्या अभी भी उन्हें स्मरण करते हैं। उन्होंने पूछा क्या भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं, क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को पांचों पांडवों का निर्वाह करना पड़ा और धृतराष्ट्र सदैव उनके वध की योजना बनाते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण कुंती सदैव उनका चिंतन किया करती थी और सोचती रहती थी एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और हमें इतनी भयानक स्थिति से बचाएंगे। कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण, प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो। हे गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो। मैं पांचों पितृहीन पुत्रों सहित अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण नहीं है। मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तुमको केवल सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे शरणागत भक्त को स्वीकार करो। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना हम हर किसी के लिए संभव है। सब जगह श्री कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम निश्चल मन से उनकी शरण में जाएं। अक्रूर जी ने वापस जाकर कुंती और उनके पांचों पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र को संकेत किया यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता का व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों के मध्य युद्ध होगा। यह एक तरह से अक्रूर जी की भविष्यवाणी थी। अक्रूर जी ने आगे कहा, प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूँ, आप भौतिक जीवन के तथ्य की ओर से आंखें बंद न करें। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, वे केवल श्री कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं।
धृतराष्ट्र उत्तर देने लगे, प्रिय अक्रूर, यह आपकी दया है, आप मुझे सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत भी पिलाया जाए तो वह अमृत के प्रभाव का उपयोग भी नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है। भगवान की इच्छा की अग्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को उतारने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया। उसे श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। धृतराष्ट्र अनुभव कर रहे थे, उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वे समझ सकते थे श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे, अतः उन्हें आशा थी वे मारे जाएंगे, परंतु वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अनुचित स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। वे भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, भगवान अपने अचिंतनीय शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं। इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील कर देते हैं। जब समस्त वस्तुओं की सृष्टि हो जाती है, तब वे प्रत्येक जीव तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की असंख्य योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता। इस कथन को सुनने के पश्चात अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं थे। उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी यानी अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने कृष्ण और बलराम को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। वे वहां अध्ययन करने के लिए ही गए थे। भगवान की कृपा से उस काम में वे सफल हुए और वास्तविक स्थिति के विषय में श्री कृष्ण को सूचित किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।